राम राम भाई सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम जाने वाले हैं हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड, दैट इज तुंगनाथ। और ये वीडियो बहुत स्पेशल है। वेट वेट वेट, पहले मेरे बेसुरा गाना सुन लो। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता। बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। इलाही मेरे जिए। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली से, और रात की ओवरनाइट ड्राइव करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है और ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूर है। और देवप्रयाग वही जगह है जहाँ पर माँ गंगा बनती है, भागीरथी और अलकनंदा रिवर के संगम से। देवप्रयाग के अलावा उत्तराखंड में 4 और प्रसिद्ध प्रयाग हैं, जिन्हें हम पंचप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आता है इसमें विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के नज़दीक में पड़ता है ये, जहाँ पर धौलीगंगा अलकनंदा रिवर से मिलती है। इसके बाद आता है नंदप्रयाग, जहाँ पर नंदाकिनी रिवर मिलती है अलकनंदा से। फिर आता है कर्णप्रयाग, जहाँ पर पिंडारी रिवर मिलती है। और फिर आता है रुद्रप्रयाग, जहाँ पर मंदाकिनी रिवर, जो केदारनाथ से निकल रही है, वो मिलती है अलकनंदा रिवर से। फिर आखिरी में आपका ये देवप्रयाग। तो इस रास्ते से हम आए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला रूट, ये इधर से आ रहा है। यहाँ से आके ब्रिज पे मिलेगा, फिर ब्रिज से इधर आओ, फिर राइट मुड़ जाओ और लेफ़्ट मुड़ के आपका जो है मंदिर आ जाता है। तो इजी है, कुछ नहीं, अपना मेन रोड पे गाड़ी रुकवाई, वहाँ से थोड़ा सा आगे आए, राइट में गेट है, गेट से नीचे उतरे और यहाँ से आते हुए सीधा इधर 2 किलोमीटर भी नहीं है मुश्किल से। तो ये है अलकनंदा और भागीरथी रिवर हमारे पीछे। ऊपर है राम मंदिर। तो अभी हम जा रहे हैं राम मंदिर, जो कि है देवप्रयाग में। सन्नी भाई कैसी आ रही है फीलिंग? अरे बहुत ही ज़बरदस्त, एक नंबर। तो देवप्रयाग में संगम के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही पड़ता है ये राम मंदिर। और हम जब पहुँचे यहाँ पर तो उस समय आरती भी चल रही थी, तो वी वर वेरी लकी। अब इसके बाद हम जाने वाले हैं धारी देवी मंदिर, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम आ गए हैं धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर जो है हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में ये पड़ता है और जस्ट अलकनंदा रिवर के ये ऊपर ही बना हुआ है, मतलब नदी के जस्ट ऊपर बना हुआ है ये मंदिर। ऐसा माना जाता है कि माँ धारी, जिनकी पूजा होती है धारी देवी टेम्पल में, वो 4 धाम जो उत्तराखंड के हैं उनकी
प्रोटेक्टर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री इनकी प्रोटेक्टर है। माँ धारी देवी टेम्पल से रिलेटेड एक इंसिडेंट है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। बात है जून 16, 2013 की। तो माँ धारी देवी मंदिर का टेम्पल जो है वो उसे शिफ्ट किया जा रहा था, मूर्ति को उसके मूल स्थल से हटाया जा रहा था, क्योंकि अलकनंदा रिवर पर एक डैम बन रहा था। तो जिस दिन ये मूर्ति हटाई गई यहाँ से, उसी के कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ वाली आपदा आ गई, फ्लड्स आ गए और पूरे उत्तराखंड में आपको पता ही है कैसे त्राही त्राही हो गया था, कैसे इतने ज़्यादा फ्लड्स आ गए, तो इतने ज़्यादा लोग मर गए थे उस इंसिडेंट में। तो उसकी वजह से जो है वापस इस मूर्ति की स्थापना इधर की गई और अब आप देख ही रहे हैं कि सब कुछ शांति अभी उत्तराखंड में बनी हुई है लगभग। माँ धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए, क्योंकि हमें पहुँचना है अंधेरा होने से पहले बनियाकुंड, जो कि हमारी नाइट स्टे और कैंपिंग की जगह है। अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे लगते हैं यहाँ से और 90 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। और ये था बनियाकुंड में हमारा स्टे। डिनर हमने यहीं पे किया। देखो, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रहते हैं और स्टेज़ वगैरह बहुत महंगे रहते हैं। कैंपिंग एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ स्टे का जगह रहेगा, नाइट स्टे का। रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होंगे, खाना पीना नॉर्मल रहता है और इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत रहती है ज़्यादातर। तो यहाँ पहुँचने के बाद हमने किया अपना नाइट स्टे और अर्ली मॉर्निंग हम उठ गए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब हम हैं आज बनियाकुंड में। डेट है 25 और आज हम जाने वाले हैं तुंगनाथ। ये हमारी कैंप साइट है। ये कुछ व्यू है बनियाकुंड का। ज़्यादातर जो यहाँ पे कैंप्स वगैरह ना वो तोड़ दिए गवर्नमेंट ने। अब मेरे ख्याल से अच्छी जगह पे जो है बन रहे हैं, या तो इलीगल थे वो टूटे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो माउंटेन्स दिख रहे हैं, रेंजेस। ये माउंट त्रिशूल है इधर, और इसी तरफ अगर आप राइट में जाएंगे तो माउंट नंदा देवी वगैरह भी दिखता है। तो वो आपको ऊपर से मैं दिखाऊंगा। बनियाकुंड में अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं चोपटा के लिए, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे दूर है और 70 किलोमीटर की ये जर्नी है। चढ़ाई रहेगी और बहुत ही संकरा इलाका रहता है, रास्ता रहता है, रोड बनी हुई है मगर बहुत ट्रैफिक हो जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग जितना आप निकलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो हमारी बस अभी पीछे ही रुक गई है और हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है रोड पे, क्योंकि आगे बहुत जाम है, आगे गाड़ियाँ जा नहीं पा रही है। तो अभी यहाँ पे ग्लव्स और जूते वगैरह देख रहे हैं, थोड़ा फिर मूव करेंगे। फॉर अ माउंटेनियर मैं कहूँगा तुंगनाथ का जो ट्रैक है वो सबसे इजी ट्रैक में से एक है ठंड में। वैसे देखो, अगर आप बिगनर हो, कभी ट्रैक वगैरह नहीं किया, तो आपको ये भी डिफ़िकल्ट लगेगा। इसमें भी आपकी सांस फूल जाएगी, आपके फेफड़े बाहर आ जाएंगे। 5 किलोमीटर का ट्रैक है, मगर आप अगर आराम से रेस्ट करते करते पहुँचोगे, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दोगे, तो ईज़िली आप 4-5 घंटे में ईज़िली आप ऊपर पहुँच जाओगे तुंगनाथ टेम्पल तक। उसके ऊपर चंद्रशिला भी है, तो अगर चंद्रशिला जाना है तो और अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो। हर किलोमीटर का 1 घंटा मान के चलो आप, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा स्नो भी गिरी रहती है और चलने में दिक्कत भी आती है, आपकी पेस भी स्लो हो जाती है। तो रूट में बहुत फिसलन है, तो शॉर्टकट मार रहे हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट परमिशन की आपको 100 रुपीज़ जो है पर पर्सन पे भी करना होता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत कैश कैरी कर लीजिएगा। बीच बीच में मैगी पॉइंट आते हैं और पानी की बोतल ज़रूर रखना अपने साथ। एक्चुअल में रूट यहाँ से है, मगर यहाँ शॉर्टकट से आ रहे हैं क्योंकि रूट पे पूरा स्नो गिरा हुआ है। बस इसी के लिए आया था मैं।
एनसीआर छोड़ के। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप तुंगनाथ टेम्पल जल्दी से जल्दी जितना पहुंच सकते हो उतना जल्दी पहुंच जाओ, वहां पे टाइम स्पेंड करो और फिर टाइम से नीचे आ जाओ, क्योंकि एक बार अंधेरा हो गया तो यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है और उतरने में बहुत दिक्कत आती है। कुछ लोग जूते भी अपने जो है नॉर्मल लेके आ रखे होते हैं, भाई ट्रैकिंग शूज़ लेके आओ, नहीं तो यहाँ पे बहुत फिसलन होती है, वर्गलास जमा होता है, मतलब कि एक थिन आइस शीट जमी होती है, उसमें बहुत दिक्कत होती है चलने में। तो ये भाइयों भीड़ है तुंगनाथ पे। वो सामने चंद्रशिला है। तो ये सामने है चौकम्बा, फिर हल्का सा आप लेफ्ट जाएंगे तो मानसुना पीक, भागीरथी वन, खम्बक, खारचा कुंड, सुमेरु पर्वत, दौड़िया ताल टिब्बा, केदारनाथ डोम, दूनागिरी भी है और गंगोत्री। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12:20 और मैं और सिद्धार्थ अभी कुरकुरे खा रहे हैं। धूप बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे, मन कर रहा है बैठे रहो यहाँ पे। बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू, धूप और ऊपर सुकून इतना अलग लेवल का मिल रहा है ना। ये तो बात माननी पड़ेगी भाई। वैसे तो आप यहाँ पर लकड़ी आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ, मगर यहाँ नीचे से आपको रेंट पर या फिर कभी कभार फ्री में भी 10-20 रुपए में एक छड़ी मिल जाती है, जैसे बाबा कैरी कर रहे हैं। और इसके अलावा देखो पानी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे रास्ते में वाटर का कोई सोर्स नहीं है, कोई भी नदी या धारा ऐसा कुछ नहीं बह रही कि आप आराम से वहाँ पर रुक के पी लो। हाँ, पानी की बोतल ज़रूर मिलती है, मगर वही 20 रुपये की बोतल आपको अराउंड 40-50 रुपये में मिलेगी यहाँ पर। तो ये जा रहा है चंद्रशिला के लिए, जा रहा है तुंगनाथ के लिए। हेलो। तो इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं तुंगनाथ मंदिर, हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित मंदिर 12,106 फीट की हाइट पर है, यानी कि 3,690 मीटर। तुंगनाथ टेम्पल की कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के एंड से, जब पांडवों ने अपने भाइयों की हत्या करी, अपने गुरु की हत्या करी और वो युद्ध जीता, तो उनको ऐसा लगा कि अब उनके ऊपर एक पाप लग गया है और उसकी वजह से उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने भगवान शिव जी की प्रार्थना करी और उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। इसके लिए वो पहले वाराणसी में काशी गए, लेकिन वहाँ पर शिव जी नहीं मिले उन्हें, क्योंकि वो उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे और वो हिमालयस में आके छुप गए थे।
पांडव उनको ढूंढते ढूंढते हिमालयस में भी पहुंच गए। आप अगर कभी केदारनाथ गए होंगे तो वहाँ पर एक जगह पड़ती है बीच में, गुप्त काशी। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव वहाँ पे जाके छुप गए थे एक नंदी का रूप लेके, इसी वजह से उसको गुप्त काशी कहा जाता है। पांडव उनको गुप्त काशी में भी ढूंढते रहे, लेकिन भगवान शिव जो है और डीप चले गए थे वैली में जहाँ पर केदारनाथ है। वो वैली ऐसी है कि दोनों तरफ माउंटेन है और बीच में से नदी गुजर रही है, मंदाकिनी रिवर, और एंड में केदारनाथ टेम्पल के पीछे भी केदार डोम पहाड़ है। तो तीनों तरफ से वैली क्लोज हो जाती है। पांडव जब वहाँ पर एंड में पहुंचे वैली में तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी नंदी है, बैल है। तो उनको शक हुआ कि इतनी ऊंचाई पर ये नंदी कर क्या रहे। पांडवों को अंदाजा लग गया था कि जरूर इन नंदियों में से एक नंदी भगवान शिव ही हैं। तो भीम ने क्या किया, अपना विशाल रूप धारण किया, वैली के एक तरफ पहाड़ पर अपना पैर टिकाया और वैली के दूसरी तरफ एक पहाड़ पे अपना पैर टिकाया और बाकी भाइयों को बोला, युधिष्ठिर ने, कि जाओ इन नंदियों को भीम के पैरों के नीचे से गुजारो। तो सारी नंदियां भीम के पैरों के नीचे से गुजरने लगी, मगर एक नंदी जो है उल्टी दिशा में भाग रही थी, जो कि भगवान शिव ही थे। भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, इस वजह से वो नंदी धरती के अंदर समाने लगी। ऐसा देखकर भीम को लगा कि ये मौका अगर मैंने गवा दिया, पता नहीं कब मिल पाएंगे हम उनसे। तो उसने क्या किया, उस नंदी को, हम्प होता है नंदी का जो पीछे एक कुबड़ बना होता है, उसको पकड़ लिया और भगवान शिव को फिर उनको दर्शन देने ही पड़े। और भगवान शिव उनकी इस ताकत से, उनकी इस डेडिकेशन से बहुत प्रसन्न हुए और उसी वजह से जो है वहाँ पर इस टेम्पल का निर्माण हुआ। केदारनाथ में अगर आप देखेंगे ना तो अंदर कोई शिवलिंग नहीं है, वहाँ पर एक कुबड़ी है जो एक पत्थर के रूप में आज भी पूजा जाता है केदारनाथ में। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भीम के अंदर इतनी ताकत थी, जब उसने उस नंदी को पकड़ा और जब वो धंसने लगी ज़मीन के अंदर तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए और वो टुकड़े अलग अलग जगहों पे निकले। जैसे कि कुबड़ तो वहीं रह गया केदारनाथ में, मगर जो टांगे थी, जो भुजाएं होती हैं, जो आर्म्स होते हैं नंदी के, बैल के, वो निकले तुंगनाथ में। जो मुंह होता है वो निकला रुद्रनाथ में। जो उनके बाल होते हैं, कल्प होते हैं, वो निकले कल्पेश्वर में। जो बीच का हिस्सा होता है, नाभि का हिस्सा, वो निकला मदमहेश्वर में। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। ये वाला जो रास्ता है ना बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर रास्ता है। कितना होगा वैसे? यहाँ पे कुछ लोकल बर्ड्स भी हैं। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री राम ने रावण को हराने के बाद यहाँ पर आके तपस्या करी थी। वैसे तो उत्तराखंड पूरा ही महाभारत से भरा हुआ है गाइस, ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसी के साथ मेरे भाई के साथ मेरा पहला ट्रिप तुंगनाथ का, चंद्रशिला का हुआ समाप्त। हमें नीचे उतरते उतरते अंधेरा हो गया था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप भी तुंगनाथ टेम्पल जा रहे हैं, चंद्रशिला जा रहे हैं, तो जल्दी नीचे उतरने की कोशिश कीजिएगा, उजाले में, अंधेरे में नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी हमारे हिंदू रिलीजन पे और हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज ये ट्रैक लीडर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो आज हमारे साथ आए हुए हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है और सीखा है ना आपसे।